परी किसको कहते हैं? आत्मा को। परी कौन? आत्मा जो लाइट के शरीर में। ठीक हो सभी परी? ठीक हो? परे सभी परा परे, जो परे तो परे रहने वाले परे। अच्छा बच्ची खुश हो? पहुंच गए अच्छे से? आप ठीक हो? बाबा ने क्या कहा समझ में आया? क्या कहा? ठीक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। व्यर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं। व्यर्थ जिसका कोई अर्थ है? कुछ अर्थ? व्यर्थ का कोई अर्थ होगा? बताओ, व्यर्थ का कोई अर्थ होता है? व्यर्थ माना व्यर्थ। क्या हुआ? माइक को हटा देंगे, माइक रहने दो, माइक से अच्छा आवाज आता है। आवाज आ रहा है? हेलो, माइक बंद है तभी तो बोल रहा हूँ। तो माइक की जरूरत लग रही है? ठीक है, आवाज अभी अच्छा इसका कोई जरूरत है? तुमको आवाज नहीं आ रहा है? जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो ना? ठीक हो ना? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हाँ, अगली बारी ऐसा कुछ नहीं करना जो इतना लंबा खींचना पड़े अपन को। समझ में आया? बाबा क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं बुला रहे? इसलिए नहीं बुला रहा है। इतना बड़ा ऑफर बाप को ठुकराएंगी तो बाप भी क्या करेंगे? ठीक है, अच्छे से अभी रहो 8 महीना उधर ही, है ना? गलती हुआ है ना? आपका तो रहूंगा पर परीक्षा फिर बाबा बड़ी देंगे। जितना अच्छा ऊपर टुकराया आपने, और फिर बाप ने क्या किया है? क्या किया? देखो कहाँ कहाँ से घुमाया। घूमना पड़ा ना आपको? कितनी मेहनत करनी पड़ी? कितनी मेहनत करनी पड़ी? फिर भी आना पड़ा। नहीं आने से तो काम नहीं चला। हाँ, नहीं चला ना। हाँ, कब कब हमारा मन मत ना व्यस्त कर देता है ना? कब कब हम जो सोचते हैं ना, वो कब कब वो हमेशा सही नहीं होता है। हमें लगता है हम सही सोच रहे हैं, पर वास्तव में वो सही नहीं होता है। वो गलत दिशा होती है। पर वो जब वो समय बीत जाता है ना, तब बड़ा पछतावा होता है। मैं बुद्धू ने क्या कर दिया, ऐसा सोचते हैं ना कभी भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, है ना बच्चे? और अपने मन के चक्कर में अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना। मन है कभी इधर पलटी मारेगा, कभी उधर मारेगा। पर जो को आत्मा क्या कहती है हमेशा सुनना। ठीक है ना बच्ची? ठीक हो ना? खुश हो ना? कितने खुश हो? बाबा कब आएगा? बाबा कब आएगा? आ गया? आ गया ना? अभी अभी क्या करेंगे? अभी कहीं जाना है? कहीं जाना है? नहीं जाना? कहाँ जाना है? अभी तो नहीं जाना कहीं पे? ठीक है, अब कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना। ठीक है? और वही तो पूछ रहे हैं ना। अगर ये कहेंगे नहीं जाना तो नहीं जाना। बताओ क्या करना है? जाना है? हाँ, ऐसे बोलो। अगर आपने कहा नहीं जाना तो पक्का नहीं जाना। हाँ, फिर कैंसल। ठीक है ना? अच्छा ठीक हो बच्ची? कहेंगी नहीं बाबा ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक हो? बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा। बच्चे कुछ कुछ चीजें हैं परिवर्तन करो, बहुत जरूरी है। थोड़ी धारणा में आओ, धारणा जरूरी है। मुरली बड़े प्यार से पढ़ो, बहुत जरूरी है ना? थोड़ा अपनी बुद्धि को
सोचो ये घर मेरा है, मेरे बाबा का है, ठीक है ना। अगर मन में रहेगा मेरा घर मेरे बाबा का घर है ना, तो उसमें रहो। आपका वो परिवर्तन ही लोगों को परिवर्तन करेगा, आपका बदलाव ही औरों को बदलाव करेगा। बोलते हैं ना, कोई कहते हैं हम चल रहे हैं दुनिया बदलने, पर जब खुद को देखा तो अपने को क्या करना है? फर्स्ट में कौन? फर्स्ट में मुझे बदलना है, तो दुनिया अपने आप बदल जाएंगी। होता है ना, मानो कोई चोर होता है तो चोर को सब क्या दिखते हैं? सब चोर दिखाई देंगे, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो चुका है मैं चोर हूँ, मैं हूँ तो सब होंगे, है ना। अगर मैं अच्छा हूँ, मैं एकदम साफ हूँ, मैं बाबा से प्यार करता हूँ और मेरा मन शांत है, तो सब ऐसे ही हैं। और आपके अच्छे वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली दूसरे के मन को परिवर्तन कर देंगे, है ना। बाप से मिलना, परिवर्तन जरूरी चाहिए। परिवर्तन नहीं तो क्या फायदा? बाप को क्या चाहिए? परिवर्तन, बदलाव। जीवन जीने की शैली कैसी है? हम कैसे जी तो सब रहे हैं, पर अपन कैसे जी रहे हैं, है ना। और दुनिया में दबाव से बदलाव होता है, मान सम्मान से बदलाव करते हैं, वो बदलाव थोड़े समय का होता है, पर अपन जो बदलाव करते हैं वो कैसा होता है? प्यार वाला और परमानेंट, है ना। जो प्यार में परिवर्तन होता है ना, वो फिर बदल नहीं सकता, उसका प्यार में परिवर्तन हुआ है। और जो दिखावे में होता है वो आज नहीं तो कल अपने आप बदल जाएगा। तो अपने को क्या करना है? कौन सा परिवर्तन चाहिए? प्यार में जो हो वो नंबर 1 परिवर्तन है, दिखावे का परिवर्तन नहीं। जो आपका मन कहे, दिल कहे, अपन खुद कहे अब ठीक है, अब मैं अपने परिवर्तन से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, वो है अच्छा सच्चा परिवर्तन। कब भी चेक करना अपने आप को कि मैं अपनी इस चीज से खुश हूँ, क्या मैं अपने परिवर्तन से खुश हूँ? मुझ में क्या चाहिए, और कौन सी कमी है मेरे में जो मुझे अपने आप को निकालनी? तो क्या करना है? वो चीज करना है। मेरे में इस चीज की कमी है, मुझे इसको खत्म करना है ना। क्या कब भी कोई कमी तो सताती होंगी ना, ऐसा तो नहीं हम संपूर्ण बन गए। कोई ना कोई कमी तो खुद में भी सताती रहेंगी। अरे मैं ये गलती करता हूँ या करती हूँ, मुझे परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन है जो खुद का टीचर खुद बने। दुनिया में आपके टीचर बहुत बने होंगे, पढ़ाई लिखाई सबने ट्रेनिंग दिया होगा। कभी अपना टीचर बने हो? बन के देखो, आपसे बेटर टीचर आपका कोई हो नहीं सकता। जो आप अपने आप में देख सकते हो वो दूसरा आपके अंदर नहीं देख पाएगा, और जो आप अपने आप में चेंज कर सकते हो वो दूसरा आपको नहीं कर पाएगा। तो अपन को क्या करना है? स्व परिवर्तन। अपना टीचर अपने आप बनना है। ओके, ठीक है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? बिना गलती के मेरी स्थिति ऐसी नहीं बन सकती। और अपनी गलती देखे, ताकत नहीं मन में अपने आप को देखने की,
तो वो परिवर्तन क्या कर पाएगा? अगर अपने आप को देखने की ताकत आ जावे तो परिवर्तन करने की ताकत ऑटोमेटिकली फिट है अपने आप में, माइंड में फिट है। सिर्फ ताकत देखनी है अपने आप को, अपनी कमी मेरे में क्या है, मुझे क्या बदलाव करना है। और परिवर्तन की ताकत तो इतनी पावरफुल, हाँ, इतनी बुद्धि में फिट है। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ पूछना है? सवाल तो बहुत सारे बाबा, बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत सारे आए हैं, पूछो फिर। पूछिए। ठीक हो बच्चे? अच्छा, ठीक हो? नींद आई है आपको? नहीं बाबा। तो फिर क्यों कर रहे हो? ये क्या होती है? उबासी और दासी दोनों एक है। अपन को दास दासी नहीं बनना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है? बाबा 7 दिन के लिए मेरे को। हाँ, जाके आओ, जाके आओ। ठीक है, कब जा रहे हैं? आज कितना तारीख है? अभी तो 30 तारीख है। कितना दिन पड़ा है? बहुत दिन पड़ा है ना। हाँ, अच्छा है, जाके आओ, देख के आओ। ठीक है। ये बहन ने पूछा है, हाँ, मेरा प्रश्न है, मुझ निराकारी आत्मा का सूक्ष्म शरीर कब बनता है? हाँ, क्या ड्रामा के आदि में? और यही शरीर पूरे कल्प चलता है या हर जन्म में सूक्ष्म शरीर नया बनता है? कब बनता है? ड्रामा के आदि में या हाँ। देखो बच्चे, हर एक आत्मा का सूक्ष्म शरीर परमानेंट होता ही है। मतलब जो देह के साथ नींद करे वो सूक्ष्म शरीर वाला ही होता है, और जिसकी ये स्थूल देह है उसका सूक्ष्म शरीर परमानेंट होता ही है। अब दूसरी बात है कि फिर वापस क्या 84 जन्म बना एक ही मिलता है या दोबारा दोनों? हाँ, बनता है। सूक्ष्म शरीर बनता है स्थूल शरीर के। देखो, स्थूल शरीर है, अगर मानो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, अलग अलग स्थूल शरीर के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। और या कहेंगे सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर की रचना होती है। बात एक कैसे है? मानो अभी आत्मा है, आत्मा ने अभी बच्ची का जन्म लिया, तो इसके साथ सूक्ष्म शरीर कौन सा रहेगा? बच्ची का रहेगा ना, बच्चे का तो नहीं रहेगा। अब उसका अगला जन्म होगा बच्चे का, तो क्या बच्ची का शरीर उससे अगले जन्म में भी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। संस्कार शरीर के अनुसार तो बनते हैं ना, आत्मा के भी, है ना। अब बच्ची का शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी किसका होगा? बच्चे का है तो बच्चे का। तो हर जन्म में हर सूक्ष्म शरीर अलग बनता है। ठीक है ना? हाँ। और स्थूल देह है, चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, जो स्थूल देह है, बोलते हैं ना, जो सुख देते हैं उनको फरिश्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी संगम पर आप कौन बन रहे हो? सुख देने वाले फरिश्ते। दुख देने वाले को क्या कहते हैं? दुख देने वाले को भूत कहते हैं, गोस्ट कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर दोनों हैं, फरिश्ते भी हैं और गोस्ट भी हैं, है ना। और सतयुग में क्या होंगे? सब सुख देने वाले होंगे। क्या होंगे? सुख देने वाले। अब सतयुग क्या देवता नींद नहीं करते हैं? करते हैं।
आत्मा का अगर ये देह है तो नींद करेगा, लेकिन लिमिट होंगे। नींद में भी वो एकदम रिफ्रेश हो रहे होंगे। अब जब आत्मा नींद करती है, पर किसके साथ? लाइट के शरीर को लेकर के तो बाहर निकलेंगी ना, तब शरीर आत्मा नींद करती है, इस देह को छोड़ के जाती है। पर सिस्टम चलता रहता है ना। तो जो लाइट का जो शरीर है वो हर जन्म में आत्मा को मिलता ही है। अभी भी तो शरीर छोड़ के जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। आत्मा अपने लाइट के शरीर को छोड़ के ही, इस देह को छोड़ के ही और लाइट के शरीर को लेकर जाती है। सिस्टम बना है ना। सिस्टम कैसे बना है? जैसे आत्मा अर्थात आत्माओं का घर परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन अर्थात सूक्ष्म शरीर वाला घर, फिर स्थूल दुनिया वाला घर। तो स्टेज भी तो आत्मा की 3 होंगी ना। आत्मा बिंदी, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन, स्थूल शरीर, स्थूल वतन। जब तीनों स्टेज मिलती है तब इस संपूर्ण शरीर बनता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? इस शरीर में रहकर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ओके, और पूछो। पूरे दिन सतयुग में आप क्या करते हैं बाबा? पूरे दिन सत्युग में क्या करते हैं? हाँ, मतलब यही मेरे संकल्प चलते हैं कई बार। वहाँ का भी रूटीन होता है, सिस्टम होता है। ऐसे बिल्कुल, बिना सिस्टम के सृष्टि ही नहीं चलती। हर युग का अपना सिस्टम होता है, तो वहाँ तो हर युग का अपना सिस्टम। बिल्कुल, कारोबार भी होता है वहाँ पे, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ भी होता है। हर अभी भी क्या कहेंगे? अच्छा, अभी जब अपन मधुबन में होते हैं तो सब अपना अपना कारोबार संभालते हैं ना। कोई स्टेज सजाने का होगा, किसी का कोई कारोबार होगा, कोई माली का होगा, हर तरह का कारोबार होगा। उसमें भी क्या वहाँ पे सफाई नहीं होंगी? वहाँ पे भी ऐसा तो है, सफाई तो होंगी ही। तो हर आत्मा का बोलता ना, वहाँ जो कर्म करेगा वो क्या कर्म कहलाएगा? अकर्म, जिसका फल नहीं होगा। फल अभी मिलता है। अभी हम कर्म करते हैं तो उसका फल कहाँ मिलता है? सतयुग में। अगर हम जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बाप की याद में रहे हुए कर्म करते हैं, तो उसका फल में वहाँ फल खाते हैं बैठ करके। खाना भी तो कर्म है क्या? बीज बोया, उसको सींचा, फल लगे, फल तोड़ के खाना भी तो कर्म है ना। खाना कोई कर्म नहीं है, वो भी कर्म है, पर वो कर्म अकर्म होता है। सतयुग त्रेता में हम बैठ करके खाते हैं। उसके बाद फिर जो गिरती अवस्था में आएंगे तो फिर कर्म विकर्म बनते जाएंगे। एक ये संगम युग ही है। कौन सा युग? जो हीरे तुल्य युग है, जहाँ हम बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो उसका फल हमें बड़ा मीठा मिलता है। उसका फल हमें सतयुग मिलता है। ठीक है? हाँ, जैसे आपने कहा कि हर जन्म में नया शरीर बनता है, हाँ, सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म शरीर लेकर के आत्मा जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर कब? सूक्ष्म शरीर लेकर आत्मा, जैसे मानो ये शरीर छूटा, ठीक है, ये शरीर छूटा, बोलते हैं ना 13 दिन होता है। तो आत्मा क्या करती है? ओरिजिनल जो अभी तो देखो, अभी तो आत्मा लेकर के भटकती रहती है अपने लाइट के शरीर को, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। कोई शरीर इस शरीर की उम्र से पहले अपना वो कुछ कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन जो सही मायने में जो चीज़ होती है, जो रूटीन है सृष्टि का, रूटीन ये होता है, स्थूल देह छूटा, आत्मा ने लाइट का शरीर लिया, 13 दिन बीते, 13 दिन के बाद क्या हुआ? आत्मा का लाइट का शरीर समाप्त हुआ। वो समाप्त हो गया तो वो आ गई अपने किस रूप में? बिंदु रूप में। किस में आ गई? वो बिंदु बन करके गर्भ में जाएगी। गर्भ में जब जैसे ही जाएंगे, जैसे आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया तो उसी गर्भ में लाइट और स्थूल दोनों बन गए। दोनों साथ साथ।
फिर वो दोनों बड़े होते हैं साथ साथ। फिर वहाँ अगर आत्मा वहाँ कनेक्ट हो गई, भले उस छोटे शरीर में भर रहेंगी, है ना, घूमती रहेंगी, लेके इधर उधर देखती रहेंगी अपने जन्मों को। उस समय तक आत्मा को स्मृति रहती है, अपने पूर्व जन्म की रहती है। अब उस शरीर जो उस गर्भ में पैदा हो रहा है वो बड़ा होके क्या करेगा, सब स्मृति रहती है। जब तक गर्भ में होती है सब अच्छे से, पर जैसे बाहर आती है धीरे 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 सब स्मृति खत्म हो जाती है, समझे? हाँ। अब इतना बड़ा शरीर छोटे बच्चे में कैसे फिट होगा, सोचो। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये है बड़ा शरीर, लाइट का, ऑटोमेटिकली लाइट का शरीर जितना बड़ा ये स्थूल है, इतना बड़ा लाइट का भी होगा। और छोटे बच्चे में कैसे फिट होगा? लाइट के शरीर को छोड़ के आत्मा प्रवेश करती है, फिर प्रवेश करती है। फिर सूक्ष्म शरीर का क्या होता है बाबा? वो घूमते रहते हैं। कैसे सूक्ष्म शरीर कैसे घूमेगा? नष्ट हो जाता है पूरी तरह से, जैसे स्थूल देह नष्ट, वो तो लाइट है ना, पूरा सिमट गई बिंदु बस। अभी तो थोड़ी देर पहले जैसे कि आपने कहा था कि लाइट का शरीर सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है, तो कौन सा शरीर सूक्ष्म? बच्चे आप थोड़ा सा समझो, लाइट का शरीर हमेशा रहता, अर्थात हमेशा रहने का अर्थ क्या है? शरीर के साथ, हर शरीर के साथ लाइट का शरीर रहता है ना? पर वो शरीर तब तक रहता है जब वो स्थूल शरीर है। जब आत्मा को अगला जन्म लेना होता है तो वो आत्मा वो लाइट के शरीर को अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम है वो समाप्त हो जाता है। फिर वो आत्मा बिंदु रूप बन करके अगले जन्म में गर्भ में प्रवेश करती है, तो फिर क्या होता है, उस अनुसार फिर वो लाइट का शरीर बनता है। समझ में आया? हाँ, आप पूछो। हाँ। जैसे कि है जिनकी नेचुरल मृत्यु होती है उनका तो पुनर्जन्म हो जाता है समय से पहले, या जिनकी हत्या भी हो जाती है, क्योंकि हत्या तो उनके हिसाब से नहीं होती। हाँ, उनको भी माफ किया जाता, उनको भी शरीर मिल जाता है। पर जो खुद के शरीर को खुद नष्ट करते हैं वो बहुत बुरी तरह से उनको जल्दी से नहीं मिलता। वो फिर वो भटकते 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 भूत बन जाते हैं। क्योंकि मानो अब आपके बाप ने आपको एक घर बना के दिया या माँ ने घर बना के दिया, उसको इतना बड़ा अच्छे से घर बनाया उसको, और आपने अपने हाथों से तोड़ दिया, तो क्या फटाफट दोबारा जल्दी बन जाएगा घर? बनेगा? उसमें तो टाइम लगता है ना। बस फिर ऐसे ही ये शरीर है। बाबा ने, प्रकृति ने हमें शरीर दिया और हमने खत्म कर लिया, तो क्या वो उसके पास आपके लिए अनेक घर बैठ रखे हैं क्या? फटाफट आपके नाम करा देगा? ऐसा होता है क्या? ये आत्मा के नाम ले लो, जल्दी से जाओ, इसमें आपके नाम करा देगा। ऐसा तो स्थूल प्रॉपर्टी भी नाम नहीं करवाते जल्दी, उसमें भी समय लगता है। तो ये शरीर की बात है, इसको बड़ा होने में कितना समय लगता है? इस घर को टूटने में, बनने में समय टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगता है ना। ऐसा तो है नहीं फटाफट जादू की छुट्टी घुमाइए घर बन गया, ऐसा है क्या? नहीं। ऐसे ये देह है, किसको बनने में समय नहीं लगता है। इस देह में, इस लौकिक घर में एक एक ईंट लगता है, और इस शरीर में एक एक रोंगटा लगता है। कितना होता है एक छिद्र? सोचो कितना होता है एक छिद्र, एक रोंगटा। वो उस एक इतने से दाने से वो एक एक चीज को फिट हो करके तब बनता है। तो अब ये बताओ, लौकिक घर तो फिर भी जल्दी बन जाता है क्योंकि उसकी ईंट बड़ी बड़ी है, और ये घर कैसे बनेगा इतना जल्दी? नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा के भटकता रहो अब, क्योंकि अपने पास इसको जब तक आपका वो पूरा नहीं हो जाता भटकते रहो। चाहे कितना भी दुख आ जावे, अपने शरीर का घात करना
सबसे बड़ा महापाप कहलाता है, सबसे बड़ा महापाप। और ये महापाप लंबा चलता है फिर। ठीक है। हाँ, आगे पूछो। परिस्थितियों के कारण जैसे बोले कोई भी परिस्थिति आवे, अच्छा, परिस्थिति को नहीं, परिस्थिति स्थिति बना सकती है, फिर भी अगर किसको संभलना आ गया उसका साथ तो बाप भी देगा। परिस्थिति चाहे कोई भी आ जावे, कोई भी परिस्थिति आ जावे, कैसी भी, आपको कोई दूसरा होने वाला मार देवे, लेकिन आप अपने आप को मारना, ये महापाप होता है। जैसे आप समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दूसरा सवाल पूछे। और बाबा जिनकी हत्या हो जाती है उनको कितने दिन शरीर मिलता होगा? उनका फिर भी थोड़ा उनसे कम समय लगता है, लेकिन उसको आत्मा से कोई दोष नहीं होता। ऐसा तो है तो ही नहीं है। कैसे आप कहेंगे दोष नहीं होता है? आप इस जन्म का देख रहे हैं, पूर्व जन्म का दोष होगा। यहाँ तो क्या कहेंगे, मर रहा है वो भी दोषी, मार रहा है वो भी दोषी, मर रहा है वो भी। पर ये सिस्टम देखो, चैन देखो, शुरू कहाँ से हुई है ना? अच्छा पूछो। बाबा आपका जन्म होगा, तो उसके बाद दादी जान की साक्षात्कार की चाबी लगाएगी? जैसे देखो बच्चे, जनक बच्चा साक्षात्कार की चाबी अब लगा रहा है, और इस सृष्टि में किसी एक को वापिस करे नहीं देता है। ठीक है, बाप खुद ही इतना बड़ा चाबी दर बैठा है, तो किसी एक को थोड़ी चाबी देगा कि ये ले आप कोई, मैं चाबी का गुच्छा देता हूँ आप घुमाते रहना। नहीं, बाबा ने कहा कि बाप तो ऐसे बच्चे से भी साक्षात्कार करा देगा जो एकदम छोटा है और जिनकी बुद्धि एकदम साफ है ना? तो ये जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये अपन के साथ आने वाले हैं। पीछे का कारोबार बाप संभालेगा। साथ साथ आत्माएं कैसे साक्षात्कार की चाबी लगाएंगी? हाँ, अब लगा रहे हैं, अब कर रहे हैं, जगह जगह बड़ा अच्छा हो रहा है। मालूम तो नहीं पड़ रहा, पर आगे चल के क्या आवाज निकलेगा? अरे हमने तो देखा था। कहाँ देखा था? कैसे देखा था? सब अपने आप दिखाई देने लगेगा। तो ठीक है, के द्वारा ये चल रहा है बड़ा हाँ, का पाठ सिर्फ एक आत्मा के द्वारा नहीं, अच्छा, ऐसी कई अनन्य बच्चियां हैं अच्छा, जो जिनका शरीर भी है, वैसे भी साक्षात्कार हो रहा है। देह को भी चला रही है, पर साक्षात्कार भी। ये जरूरी नहीं होता है कि जिसका शरीर छूट जाए वही साक्षात्कार करा सकता है। नहीं, जिसका शरीर है अभी, वो भी साक्षात्कार की चाबी होती है। तो उसको योग बड़ा अच्छा आना चाहिए, उसको सूक्ष्म वतन के सारे राज आने चाहिए, तो साक्षात्कार की चाबी कैसे नहीं लगाएंगे? और ऐसी अनन्य बच्चे अपना अपना कारोबार कर रही है। ठीक है ना? हाँ। फिर पूछा बाबा, अब अंतिम जन्म के सूक्ष्म शरीर को योग के द्वारा साफ करना है। कुछ सफाई बीमारी से होगी, कुछ सफाई रह गई तो ऊपर धर्मराजपुरी में सजा खाट के साफ होंगे। तो धर्मराजपुरी सूक्ष्म वतन को कहीं कहते हैं। देखो बच्चे, धर्मराजपुरी, एक बार बाप कहते हैं बच्चे धर्मराजपुरी तो यहाँ पर भी बनेगी, सूक्ष्म वतन कहाँ? देखो, दाग अगर शरीर इस देह पर लगते हैं तो दाग लगते हैं लाइट के शरीर पर भी। समझ में आया? तो दोनों जगह दाग अगर इस शरीर पर लगते हैं तो दाग लगते हैं लाइट के शरीर पर भी। धर्मराजपुरी अगर यहाँ पर है तो धर्मराजपुरी है तो सूक्ष्म वतन में भी है ना। जो दाग लाइट के शरीर पर अर्थात आत्मा के एकदम जुड़े हुए शरीर पर लगते हैं तो वो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म वतन। इस शरीर के द्वारा पाप कर्म जो भी हुआ है इधर दोनों तरफ से साफ होती है। जब यहाँ पे इस देह से पाप जो किया
पर कराया किसने? किसने कराया? शरीर ने अपना आप तो नहीं किया होगा। बुराइयों ने आत्मा के ऊपर भारी करके शरीर के द्वारा पाप कर्म कराया। ठीक है, शरीर की जो भी पाप कर्म हुआ, चोट लगी किस पे? शरीर पे लगी। घाव लगा, घाव किस पे लगा? लेकिन जो सूक्ष्म लाइट का शरीर का जो है वो तो बाकी है ना। वो कहाँ होगा फिर? सूक्ष्म वतन में। तो यहाँ का यहाँ पर भी होगा, और लाइट का जो शरीर है, आत्मा का जो लाइट का शरीर है, सूक्ष्म वतन में भी होगा। समझ गए? समझ में आ गया? हाँ। इधर इस देह की सफाई, उधर उस देह की सफाई, और उस देह की सफाई होने के बाद बच जाती है कौन? आत्मा। फिर वो चली जाती है परम धाम में। दोनों, जब शरीर दो है तो सफाई एक जगह थोड़ी होंगी, दोनों जगह होंगी ना। हाँ, और पूछो। तो बाबा दोनों जगह होगी। अब हाँ। जैसे अष्टरतन है या इडी रतन है, जैसे बाबा कहते कि भैया यहाँ पर हमने कर लिया तो वहाँ सजा नहीं मिलेगी। देखो बच्चे, सजा की बात क्या है, ये तो अपनी मन मत क्या क्या कहेंगे। अगर यहाँ हमने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया, अच्छा बनाया है ना, तो इतना ही कम वहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर आप यहाँ अंदर से एकदम साफ हो तो वहाँ भी तो अंदर से साफ रहेंगे ना। अब जितने दाग यहाँ धुलेंगे उतने दाग इधर भी धुलेंगे। तो जब इधर धुल जाएंगे तो उधर धोने की क्या जरूरत है? समझ में आया? हाँ, योग से अगर हमने इधर दाग धो लिए तो इधर भी धुल रहे हैं ना। तो इधर धुल गए तो वो फिर उधर भी धुल गए। अगला प्रश्न है, हम बच्चे कितना समय परम धाम रहेंगे? देखो बच्चे, कितना समय परम धाम रहेंगे, जिसकी ज्यादा इच्छा रहने की है वो बता दे, उसको उतना ही दिन परम धाम रख देंगे। दूसरी बात, वहाँ दिन रात होता नहीं है ना। वहाँ तो एक सेकंड में एक साल होता है। तो भाई जिसकी जितनी इच्छा होंगी वो बतावे अपने को, बाबा मेरे को ज़्यादा समय आपके साथ रहना है ना। तो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है। जो क्या कहते हैं, अपन तो निराकार बाबा को ही जानते हैं, क्या कहेंगे। और कई बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई निराकार बाप से मतलब रखते हैं। निराकार तो फिर क्या कहेंगे? निराकार वर्षा। और निराकार वर्षा कहाँ मिलता है? परम धाम में। समझे? देखो बच्चे, ये परिवार है ना। बाप क्या कहेगा, कहाँ रहना है? अगर सिर्फ निराकार को मानना है, निराकार बाप बैठा, देखो अपन सब किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? निराकार को। अपना प्यारा बाबा कौन है? निराकार। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है तो पाप कर्म विनाश होंगे। पर अपने को सिर्फ आत्मा समझ के बाप को ही याद करना है तो ज़्यादा पाप कर्म सब विनाश हो जाएंगे ना। तो जब हम संगठन में आते हैं, अगर हमारे संस्कार मिलन की रास नहीं हुई, अगर संस्कार मिलन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे फिर? तो सत्युग का कैंसल। फिर आप अगर निराकार में ही जी रहे हैं, क्या कहेंगे? हम बस अकेले में रहेंगे और हम बस निराकार से मिलेंगे और हमारा कोई नहीं है। ये बाप के प्रति प्यार तो है ही, बाप का रिस्पेक्ट भी है, अधिकार भी है। अगर फिर ये कहता है कि हमें परिवार से कोई मतलब नहीं है, हम क्यों देखें? अगर हम छोटी छोटी बातों पे भड़क रहे हैं, कोई हमें पसंद नहीं है, या फिर कोई हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटी सही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें संस्कार मिलाना ही नहीं आ रहा है, हम एक दो के साथ चल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर बाप क्या कहेगा? बच्चे चलो फिर मैं आपको अपने साथ परम धाम में रखूँगा, आप तो मेरे प्यारे अति लाडले बच्चे हो। फिर सत्युग में इनको भेजूँगा जो लड़ते हैं आपस में, कम से कम लड़ तो रहे हैं, है ना।
भाई सतयुग में आना है, सतयुग में आने के लिए तो आपस में थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी होगा, संस्कार मिलन की रात तो करनी पड़ेगी। अब परिवार से मान लीजिए सब साथ में बैठे हैं इधर, अब एक बच्चा एकदम कोने में जाके बैठ जावे तो क्या कहेगा, क्या कहेगा? यहाँ हम सब हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, फिर झगड़ा भी कर रहे हैं, फिर प्यार भी कर रहे हैं, सब हो रहा है और एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसे बैठा है। ठीक है, देखता रहे। बाप मेरे पास आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं आएगा तो जाने दो फिर। ठीक है, बाप फिर आपको परम धाम में प्यार करेंगे ना, है ना? हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के मजे लेंगे, परम धाम में भी बैठेंगे, सतयुग में तो आएंगे ही आएंगे। भाई जहाँ आत्मा चूर पूरी ना करे तो फिर उसको सुख थोड़ी कहेंगे, उसको तो फिर एकदम असीम शांति कहेंगे। इसलिए बाप क्या कहते हैं, भाई जिसको ज्यादा परम धाम में रहने की इच्छा है तो परम धाम में रहे, उसको असीम शांति में बैठा रहे आराम से। हाँ ठीक है, वही ठंडक में है ना। अब वो ठंडक क्या जो फील ही ना होवे बताओ, वो ठंडक ही क्या जो फील ही ना होवे। और परम धाम में कुछ फील ही नहीं होगा तो फिर ठंडक का क्या करेंगी? वो यहाँ होगा तो सुख मिलेगा, यहाँ जो होगा तो सुख मिलेगा, जमा होगा। पर यहाँ क्योंकि आपने फील किया ना, क्या क्या आपने फील किया ना, तो वहाँ तो ये फीलिंग ही नहीं होगी, वहाँ तो कुछ फीलिंग ही नहीं होगी। एकदम ऐसे बिंदु लगा दिया, ये बिंदु इधर उधर हिलेगी नहीं, बस इधर बिंदु रखी है। तो क्या करना है, उस सुख को, उस प्यार को, उस ठंडक को क्या करना है, फील करना है। उस शांति को फील करने के लिए आपको सृष्टि पर आना ही पड़ेगा। और जिसको फील ही नहीं करना है ना, आपने क्या कहा, बाप के प्यार को फील करो, है ना। अगर बाप के प्यार को, उस प्रेम को फील करेंगे तो फैल नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? हाँ, अगर दूसरों की बात को फील करेंगे तो पक्का फैल हो जाएंगे। तो क्या करना है, जिसको फील करना है उसको तो फील करते नहीं है, जिसको फील करना ही नहीं है उसको फील करके फैल हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, बाप के प्यार को फील करना, बाप के प्यार को फील करना है, दूसरे की चीजों को फील नहीं करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे की कमी कमजोरी को फील करते हैं। अच्छा आपने ऐसा किया, देख लेंगे अपन आपको बाद में, क्या देखेंगे, जो फील करना है उसको करो। ठीक है बच्चों? हाँ, क्योंकि परिवार है तो प्यार है, और परिवार है तो बाप है ना। अगर परिवार नहीं तो बाप क्या करेंगे? बाप किसके साथ है, बाप किसके साथ है? बच्चों के साथ, परिवार के साथ है। बाप उस अकेले को भी वर्षा देगा और उन सबको भी देगा, है ना। पर अकेले को अकेले के हिसाब से देगा और सबको फिर सबके हिसाब से देगा। तो अब देख लो, अकेले को क्या चाहिए, अकेले को देगा फिर अकेला वर्षा, सबको देगा फिर सबका वर्षा। ठीक है बच्चे, मिलके चलो, मिला के चलो, यही है सच्चा परिवार और यही है सच्चा प्यार। ओके। पर बाबा जैसे आपने बोला नोक-झोंक होती है, लेकिन नोक-झोंक सत्युग में तो नहीं होगी, फिर नोक-झोंक यहाँ बिल्कुल यहाँ होंगी तभी तो वहाँ नहीं होंगी। यही तो निपटा के देना है ना सब। भाई पूरे 84 जन्मों के अंत में आ गए हैं, अब 21 जन्मों का कहाँ किसी न किसी जन्म का थोड़ा बहुत टकराव बच जाता है, तो यहीं पे करना है ना। क्या करना है, सब कुछ यही खत्म करना है। यहाँ नहीं होंगी तभी वहाँ नहीं होंगी, यहाँ होंगी तभी वहाँ नहीं होंगी। अगर यहाँ भी ना हो तो वहाँ तो जरूर होंगी, और वहाँ हुई तो सतयुग नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे। तो यहीं पर ही छोटा मोटा अपना
कारोबार चुकतू करो ताकि पूरा प्लेन एक कहते हैं ना, 1 वर्ष में भी क्या करते हैं, अपना पूरा चिट्ठा क्या करते हैं, प्लेन करते हैं, है ना। बाबा ने आज क्या कहा, प्लेन बुद्धि बनेंगे तो बाबा प्लेन में उड़ाएगा, है ना। तो उड़ना है ना प्लेन में, हाँ। तो इधर से फिर सीधा अपना परमधाम में थोड़ा एक स्टॉप है, क्या है, एक थोड़ा सा स्टॉप है, वहाँ श्रृंगार संगूर करके फिर बैठ करके फिर नीचे आना है। कहाँ पे आना है, सुतयुग में आना है। तो अपन सभी जाएंगे नाव में, है ना, और आएंगे विमान में, है ना। क्या करेंगे, जाएंगे इधर से परमधाम नाव में, परमधाम से जाएंगे विमान में, विमान तो साथ चाहिए ना उड़ने के लिए, हाँ ठीक है। और कुछ बहुत सारे हैं। अच्छा बहुत सारे हैं, अभी थोड़े पूछो फिर आधे बाद में पूछना, मेरे को इस पर करें बल ठीक है ना, हाँ पूछो। बाबा किन किन बच्चों को क्या क्या काम सौंपेंगे सतयुग आने तक? ये तो नहीं बताएंगे, इसका सवाल नहीं है ना। अच्छा, योग में बड़ी कंफ्यूजन है। एकाग्रता सोने के लिए एकाग्रता लाने के लिए ध्यान कहाँ लगाएं? हम संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठ ज्वालामुखी योग करते हैं, फरिश्ता बन इधर उधर घूम विश्व की संकल्पों द्वारा सेवा करते हैं, मगर मन को आनंद नहीं मिल पाता, तृप्ति नहीं मिलती। बाबा मन करता है बस ज्योति बिंदु को निहारते रहें। अच्छा, आप एक ही विधि बताइए, हाँ, इसमें मन शांत हो। देखो बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। सूक्ष्म वतन में, है ना, सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में बाप को देख करके पूरे सृष्टि को चक्कर लगाना, सेवा करना मनसा सेवा है ना, मनसा सेवा। और जब मन सेवा करके थोड़ा क्या कहेंगे, है ना, मन फिर रिलैक्स चाहता है तो क्या देखना चाहता है, बस अपने बाप को देखना चाहता है। अब इसमें कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। कंफ्यूजन किस में होता है, जिसको कुछ आता ही नहीं, है ना। ये बहुत अच्छी विधि है कि सूक्ष्म वतन में बाप के सम्मुख बैठो, पूरी सृष्टि को देखो, अच्छे से मनसा सेवा करो, और फिर से बाबा से ताकत लेने के लिए परम धाम पहुंच जाओ। परम धाम में अपना बाबा बैठा है, सारी शक्तियाँ भेज रहा है और आत्मा में फिर से ताकत भर गई, है ना। ये 2 ही विशेष योग कहलाते हैं, निराकारी और सूक्ष्म वतन। वहीं से ही अपने को पावर भी मिलती है और वहीं से ही अपन मनसा सेवा भी कर सकते हैं। और मनसा सेवा कितना जमा किया है आपको इस शरीर में भी दिखाई देगा, और शरीर छोड़ने के बाद तो एक एक क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी विधि है, करो। मन करता है निराकार को ही देखते रहें तो सेवा कैसे करेंगे, और मनसा सेवा भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते रहो, बड़ा प्यारा है, निराकार है। ठीक है ना, ओके। और हाँ, बस हाँ, ठीक है, फिर पूछना। ठीक है, और भी आवे तो इकट्ठे कर लेना। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं। सभी बच्चे थक गए होंगे, तो सबने टोली खाई? आप बच्चों ने टोली खाई? खाई मीठी टोली, परी क्या कहेंगे, बाबा की परी। सब परियां सुन रही है, कहाँ कहाँ बैठी है, सब परे भी सुन रहे हैं। जो अच्छा, एक विशेष उन बच्चों के लिए, बच्चे विशेष उन बच्चों के लिए जो आने वाले थे और किसी न किसी कारण चाहे कुछ भी बना हो रुक गए हैं, उन बच्चों के लिए बाप क्या कहेगा? बाप कहेगा कि फुल पास और फुल मार्क्स से पास। कि बाप ने कहा आओ, फिर कहा नहीं आओ, तो बाप क्या कहेंगे? अच्छे से पास होंगे। लेकिन व्यर्थ चला, कहीं बच्चों का थोड़ा व्यर्थ भी चला, तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बच्चे तो बहुत प्यारे हैं ही,
पर उनको भी बाप का बड़ा मीठा याद प्यार। ये क्यों सोचते हैं बाबा कितनी बार हो गया, बाबा मिलते नहीं क्या, बाबा क्या हो गया जो मिल नहीं रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई क्या, हम कुछ क्या। बाबा क्या चाहते हैं बच्चों से? एक दृढ़ता का थप्पा लगाओ अपने आप के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जावे, मैं बाप से मिलके रहूंगा और रहूंगी। और जहां ये दृढ़ता का थप्पा लग गया, बाप दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ किसी न किसी कोने में किसी भी प्रकार का एक छोटा सा अंश मात्र संशय की बिंदी लगी हुई है। और बाबा क्या चाहता है कि बाप के पास भी इतना समय नहीं है कि संशय को दाग को मिटाता रहे। तो बाप क्या कहेगा, अब भल मिलो आओ, पर संशय की बिंदी क्या करेंगे? जिन बच्चों को आगे चल के इतनी सेवा करनी है, उन्हीं बच्चों के मन में अगर संशय की बिंदी लगेंगी तो बाप क्या कहेगा? तो इस जो रोल चला है अभी, इसमें भी क्या कहेंगे, जो संशय की कहाँ कोने में बिंदी लगी है उसको भी अच्छे से क्या करो, मिटा दो। तो बाप तो प्यार का सागर है ही, है ना। और जो नहीं आए हैं उन बच्चों के लिए ही ये विशेष बात है ना। सभी को बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार पहुंचाना। दूसरी बात, कोई भी बच्चा ये ना सोचे बाबा मेरा व्यर्थ चला गया धन। तो बाप उन बच्चों के लिए भी एक चीज कहेगा, आपका एक भी कणा दाना व्यर्थ नहीं गया है। क्यों व्यर्थ नहीं गया है? क्योंकि आपने खर्च कहाँ किया है? अरे दुनिया में क्या होता है पता क्या होता है? लाखों लाखों लोग ले लेते हैं एक दूसरे से और फिर मुकर जाते हैं, हमने नहीं लिया, फिर भी तो शांत होकर बैठ जाते हैं कि नहीं? फिर तो संकल्प नहीं चलाते, गया तो गया छुट्टी। लेकिन यहाँ कहाँ आया है? ये सोचे नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है, घाटा नहीं हुआ है, फायदा हुआ है, हानि नहीं हुई है, लाभ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जहां वो गया है आपको ब्याज सहित लौटा के आएगा, और जब वो धन लौट के आएगा तो एक संकल्प जरूर लेके आएगा कि मैं वही हूं जो आपने वहां किया था। जिसको आप ये सोच रहे थे कि ये मेरा व्यर्थ चला गया, मैं वही धन हूं जो आपको 3 गुना 4 गुना होके मिलेगा। ऐसा तो दुनिया में किसी को दोगे ना, वो लौटाएगा भी नहीं। पर यहाँ तो कहाँ पे पहुंच गया? डायरेक्ट आपके बाप के खाते में पहुंच गया। तो वो जब घूम के आएगा आपके पास तो कितना आएगा? ये इसलिए बाप क्या कहते हैं बच्चों को बार बार, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो बाप विजय का तिलक भी करेगा। जब भी बाप मस्तक के पास विजय का तिलक करने जाता है तभी संशय का दाग बाहर निकल के आता है। तो फिर क्या कहेगा? अभी रुको, फिर अगर किसी भी कारण से हुआ है ना हुआ है, कारण कुछ भी बना हो तो क्या कहेंगे? वैसे चलाएंगे? नहीं, ये प्यार की निशानी नहीं है। समझदारी की निशानी ये है कि मेरे बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा, मैंने किया, मैंने जी बाबा किया, तो वो जो गया है वो बाप जानेगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपका एक एक कई गुना होकर के बाप देगा। ठीक है ना? समझ गए? इसलिए कोई भी ऐसा नहीं सोचना है क्या हुआ बाबा हमारा व्यर्थ गया। कल्याणकारी ड्रामा में कुछ भी अकल्याण हो सकता है क्या? फिर क्यों सोचते हैं इतना? और जबकि बाप के ऊपर किया है ना, जो भी टिकट बनाया है उसका हुआ है, जो भी गया है, तो बाप क्या कहेगा? व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। ठीक है? अपने मन को साफ शुद्ध करे, व्यर्थ से किनारा करे। व्यर्थ ही क्या कहता है
गोदरेज का ताला लगा देता है बुद्धि को, खुलता ही नहीं है। ओके, सभी बच्चों को ये बाप का संदेश जरूर देना। बाबा बच्चों से बड़ा प्यार करता है। ड्रामा की सीन को साक्षी होकर के देखे, और बाप ना मिले ऐसा तो ड्रामा में बात ही नहीं। बाप जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और किसी के बारे में कुछ पूछना है? बाबा वो बच्चे बोल रहे थे कि त्रिमूर्ति का चित्र बनाना है, जिनका फोटो लगा करके। अच्छा, लेकिन नहीं, अभी कोई भी फोटो नहीं लगाना है। क्यों फोटो नहीं लगाना है? वापिस फिर फोटो में नहीं फंसाना है, ठीक है ना। फोटो तो बिल्कुल नहीं लगाना है। जब अपन क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ बच्चे गए जाते हैं तो अपन से ही इतना थोड़ा नफरत हो जाती है कई बच्चों को। हम क्यों माने ब्रह्मा कौन है? हम नहीं जानते ब्रह्मा को, मानते हैं ना। तो बाप क्या कहेंगा, फोटो से नफरत कर रहे हैं ना, फोटो तो लगाना ही नहीं है। फोटो का क्या करेंगे? हैं? बिल्कुल फोटो नहीं लगाना, ठीक है। जो है वो है, लेकिन अभी फोटो नहीं, ठीक है। फोटो से बाहर निकलो, रियल की अपनी फोटो खींचो, है ना। क्या करना है? अपना फोटो खींचना है। ओके बच्चों, और कुछ? अच्छा हाँ, ठीक है, फिर पूछना। ओके बच्चों, ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओके।